नमस्कार। योग दिवस जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, योग के अभ्यास, विशेषकर प्रोटोकॉल योग का अभ्यास जगह जगह पे बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा कराया जा रहा है। इसी क्रम में हमें योग के महत्व का आभास हो रहा है, योग की व्यापकता का आभास हो रहा है, योग के द्वारा रोगों को दूर भगाने का आभास हो रहा है, योग के द्वारा जीवन को उन्नत किए जाने का ज्ञान हो रहा है। योग 8 अंगों वाला है। 8 अंग में शुरू के जो 2 अंग हैं, यम और नियम, उनके बिना हमारे आगे के जो स्टेप्स हैं, जैसे हम 2 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ के वो सीढ़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं सीढ़ी पे चढ़े तो थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है और परिणाम सुखद नहीं हो सकते हैं। आइए हम आज उसी पे बात करते हैं। यम पे हम पहले बात कर चुके हैं, आज बात करते हैं नियम पे। नियम आपके पर्सनल डिसिप्लिन के ऊपर, जो योगिक यात्रा का ये दूसरा पहलू है, जो आप व्यक्ति के, जैसे अब की बार का जो योग की थीम है स्वयं के लिए योग, तो स्वयं के लिए योग करना है तो सबसे पहले हमें स्वयं के नियमों को पालन करना पड़ेगा। तो यम यूनिवर्सल डिसिप्लिन्स हैं और नियम पर्सनल डिसिप्लिन है। नियम को अपनाने से हमारा तन, मन और हमारी आत्मा एकात्म की तरफ होती है और योग के परिणाम हमको पर्याप्त मिलने लग जाते हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हैं 5। ये 5 नियम अगर हम करते हैं तो हम योग की पूर्णता को प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। जिस तरह से एक ऑपरेशन होता है तो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, कोई भी फंक्शन करते हैं तो उससे पहले की कुछ तैयारियां होती हैं, वैसे अगर आप योगाभ्यास करने जा रहे हैं, योग को अपने जीवन में अपनाने जा रहे हैं तो आपको नियमों को अपनाना पड़ेगा। सोच के बिना, अंतःकरण शुद्धि के बिना कर्म और विशेषकर योग फलदायी नहीं होता है। यहाँ शौच का न केवल कायिक शौच, हम केवल बाहरी सोच के अधीन होकर ही अगर उसी को पवित्रता या शुचिता हम समझ लेते हैं तो ये गलत है। हमें हमारे मन को भी शुचिता की ओर ले जाना पड़ेगा। बाहरी सोच जल से, मृतिका से, सूर्य से, इनसे होती है और आभ्यंतर सोच सद्विचारों से होती है, सद आचरणों से होती है। तो सद आचरण, सद्विचार, परोभूत दया, इस तरह के जो उपक्रम हैं उनको अपनाने से ही हम अंतःकरण हमारी शुद्धि होगी। हम में अहंकार, ईर्ष्या आदि जो मानसिक विकार हैं उनसे हमको बाहर आना पड़ेगा, तभी मन निर्मल होगा। इसी तरीके से दूसरा जो नियम है वो है संतोष। आज अगर चारों तरफ देखा जाए तो असंतोष है सब में, और वो असंतोष हमें जीवन के आनंद नहीं लेने देता। भौतिक सुख के उपभोग की वस्तुओं के प्रति भयंकर लालसा होना, ये सबसे बड़ा है। आप जितना हमें मिल रहा है वो पर्याप्त है, तो अगर ये हमने सोच लिया, इसी को संतोष कहते हैं। कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया कहा है, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन जाने, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समाने। संतोष से सुख लाभ मिलता है और सुख आरोग्य का मूल है। तब आज जिसको देखो वो एक कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, तो इच्छा निरोधो तपः। आप जब तक तप नहीं करेंगे, जब तक सहन करने की क्षमता हम नहीं करेंगे, तब तक चाहे वो कायिक चाहे मानसिक, इनमें सब में जब तक हम में सहिष्णुता नहीं आएगी तब तक ये कष्ट सहिष्णु होना, आचार्य चरक जो स्वास्थ्य की परिभाषा करते हैं उसमें भी क्षुत, आतप आदि को सहन करने वाला हो तो वो स्वास्थ्य की ओर बढ़ता है। आज जहाँ कंफर्ट जोन में, आराम में जो लोग रहना चाह रहे हैं उनको तपश्चर्या की तरफ जाना चाहिए। स्वाध्याय, स्वयं को जानना, आत्मनिरीक्षण करना, ये बहुत आवश्यक है। अगर स्वाध्याय नहीं है तो योग अधूरा है। स्वाध्याय को अगर
अध्यात्म अर्थों में देखा जाए तो ये संप्रयोग है, इष्ट देवता का संप्रयोग। और विद्या सा या विमुक्त है, ऐसी विद्या उसी को कहते हैं जो मुक्त दे, जो मोक्ष प्राप्ति करा दे। स्वाध्याय में परमात्मा से या इष्ट से अंगीकार होना ऐसा प्रावधान है। लेकिन अगर हम ये देखें तो सांसारिक दुनिया में अगर हम देखें तो जो आपकी कैपेसिटीज हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी कैपेसिटी, आप कितना काम कर सकते हैं और आपकी कितनी सोच आगे जा सकती है। ऐसा हमें हर जगह स्वाध्याय करके ही अपना, और अधिकतर कई बार लड़ाई झगड़े टंटे इसमें भी हम अपने पक्ष को ही रखते हैं, अगले को नहीं रखते हैं। तो हम पहले अपने आप का स्वाध्याय करें कि हम कितने सही हैं, हम कितने हैं। और अगर देखा जाए आध्यात्मिक पक्ष से तो कि मैं इस सृष्टि में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और जीवन का जो परम उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति है, उसकी तरफ चिंतन करना, उसका अनुशीलन करना, धर्म ग्रंथों का अनुशीलन करना स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान योग का एक अंग, योग के नियम का एक प्रमुख अंग है प्रभु के ऊपर भरोसा करना। और आज जो युवा पीढ़ी में असंतोष हो रहा है या डिप्रेशन में जा रहे हैं या एंजाइटी में रह रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं। हमें ईश्वर को समर्पित रहकर, ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्मों को करना चाहिए, फल ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। गीता का प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख जो ध्येय वाक्य